नमस्ते। आज मैं सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी। एक ऐसे छोटे से पपी की जिसे हर काम में जल्दी थी, और एक समझदार चिड़िया की जो उसे और हम सबको एक बहुत बड़ी सीख देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या हर काम को बस जल्दी जल्दी फटाफट खत्म कर देना ही सबसे अच्छा तरीका है? क्या लगता है? चलिए, इसका जवाब हमें इसी कहानी में मिलेगा। तो हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक प्यारा सा मोती और एक समझदार चिड़िया। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शांत खूबसूरत से गांव से। तो ये है मोती। है ना बहुत क्यूट। लेकिन पता है, मोती को एक आदत थी। उसे हर काम में बस जल्दी मची रहती थी, सब कुछ फटाफट। वो हमेशा इधर से उधर भागता दौड़ता ही रहता था। फिर एक दिन मोती की नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। अरे वाह, वो तो बड़े आराम से एक एक तिनका जोड़कर अपना घर, अपना घोंसला बना रही थी। मतलब उसका काम करने का तरीका मोती से बिल्कुल उल्टा था। अब मोती को ये सब देखकर हंसी आ गई। वो चिड़िया के पास जाकर बोला, अरे इतना धीरे धीरे क्यों लगी हो? जल्दी जल्दी बनाओ ना अपना घोंसला। उसे लगा कि चिड़िया तो बहुत ही आलसी है। चिड़िया ने मोती की तरफ देखा, मुस्कुराई और बहुत ही प्यार से कहा, पता है मोती, कोई भी अच्छा काम अगर करना हो ना, तो उसमें सब्र और मेहनत लगती है, तभी वो मजबूत बनता है। लेकिन मोती को ये बात समझ नहीं आई। उसने चिड़िया की बात को अनसुना कर दिया और सोचा, मैं तो अपना घर अपने ही स्टाइल में बनाऊंगा, यानी कि एकदम फटाफट। तो यहाँ पे हमारे सामने दो रास्ते हैं, है ना? एक तरफ है चिड़िया का तरीका, आराम से, मेहनत से, और दूसरी तरफ है मोती का तरीका, जल्दी से, आसानी से। और फिर क्या था? मोती ने जल्दी जल्दी से थोड़ी मिट्टी, कुछ पत्ते, जो मिला वो इकट्ठा किया, और बस बन गया उसका घर। और वो बहुत खुश था। देखो, मैंने कितनी जल्दी अपना घर बना लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या जल्दबाजी में बनाया गया ये घर टिकेगा? क्योंकि मौसम का मिजाज कुछ बदल रहा था। और फिर अचानक ही बहुत बहुत तेज हवा चलने लगी। ये सिर्फ हवा नहीं थी, ये तो एक तूफान था। और सिर्फ 2 सेकंड, बस 2 ही सेकंड लगे और मोती का घर गया। वो इतना कमजोर था कि एक पल भी तूफान के आगे नहीं टिक सका। मोती का घर तो बिखर चुका था, पर जब उसकी नजर ऊपर पेड़ पर गई तो उसने देखा कि चिड़िया का घोंसला वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था, मजबूती से टिका हुआ, एकदम सुरक्षित। बस यही वो पल था जब मोती को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसने क्या गड़बड़ की है, और उसने फैसला किया कि अब वो सब कुछ सही तरीके से करेगा। वो डर गया था, उदास भी था। वो धीरे धीरे चिड़िया के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। प्लीज, क्या तुम मुझे एक मजबूत घर बनाना सिखाओगी? चिड़िया ने उसे प्यार से समझाया। उसने 3 बातें बताईं। पहले, थोड़ा सब्र रखो। दूसरी, जो भी काम करो उसे ध्यान से करो। और तीसरी, हमेशा सही और मजबूत चीजों को चुनो। तो चलिए अब देखते हैं कि मोती की मेहनत का फल उसे कैसे मिला। और हाँ, इस बार मोती ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने बड़े आराम से, ध्यान लगाकर काम किया। और जानते हैं क्या हुआ? उसने एक बहुत ही मजबूत और सुंदर घर बनाया। अब चाहे कितनी भी तेज हवा चले, मोती का घर अपनी जगह से हिलता भी नहीं था। वो अपने मजबूत घर में एकदम सेफ और बहुत खुश था। आखिरकार उसे अपनी मेहनत का फल जो मिल गया था। तो इस कहानी की सीख क्या है? बहुत सिंपल है। जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा बिगड़ जाता है, लेकिन मेहनत और सब्र से जो काम किया जाता है, उसी से असली कामयाबी मिलती है। तो अब ये कहानी खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है अपनी जिंदगी में जिसे अगर आप थोड़ा और वक्त दें, थोड़ा और सब्र दिखाएं, तो वो और भी बेहतर हो सकती है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। और हाँ, मोती की इस कहानी को याद रखिएगा।